शेख चिल्ली जादू नगरी में पार्ट नंबर 7। क्या हुक्म है गुलाम के लिए? बगले ने अदब से पूछा। तुम शोला जादूगर के पास जाओ और इसे मेरी तरफ से पैगाम दो कि शेख चिल्ली मेरा मेहमान है और इस पर मेरा हक है। आइंदा इसने अपनी ज़ुबान पर शेख चिल्ली का नाम भी लाने की जुर्रत की तो इसे फना कर डालूंगी। जादूगरनी ने गुस्सैली लहजे में कहा। मुझे या शोला जादूगर को? शेख चिल्ली ने बुखलाकर पूछा। शोला जादूगर को, वो बोली। फिर वो बगले से कहने लगी, और हाँ, इसे यह भी कहना कि इसकी ज़िंदगी के चंद दिन रह गए हैं। बहुत बेहतर, तिलिस्मी बगले ने सर झुकाकर कहा। फिर वो फर्श से उड़ा और गायब हो गया। हरारा जादूगरनी अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई। चलो, मैं तुम्हें काली चुड़ैल से मिलवाती हूँ, इसने शेख चिल्ली से कहा। वो इसी महल के एक कमरे में कैद है। शेख चिल्ली उठा और जल तो जलाल तू का विर्द करता हुआ हरारा जादूगरनी के साथ चल दिया। तलवार जादूगर ने शोला जादूगर की बात सुनी तो मुस्कुराता हुआ बोला, तुम्हें इससे क्या खतरा है? मुझे अंदेशा है कि वो शेख चिल्ली के जरिए पूरी जादू नगरी पर कब्जा करना चाहती है। इसकी नीयत में फतूर है, शोला जादूगर ने कहा। अहमक हो तुम भी, भला शेख चिल्ली इसकी क्या मदद कर सकता है और हमारा क्या बिगाड़ सकता है? तलवार जादूगर ने मुंह बनाकर कहा। इसी लम्हे कमरे में एक तिलिस्मी बगला नमूदार हुआ। इसने फर्श पर आकर शोला जादूगर से कहा, मुझे हरारा जादूगरनी ने भेजा है और तुम्हारे लिए एक पैगाम दिया है। अच्छा, सुनाओ पैगाम, शोला जादूगर ने कहा। बगले ने हरारा जादूगरनी का पैगाम सुनाया और गायब हो गया। पैगाम सुनकर शोला जादूगर को बहुत गुस्सा आया। सुन लिया तुमने तलवार जादूगर, इस डाइन ने कैसे मुझे ललकारा है? इसने तलवार जादूगर से कहा। हाँ भाई, और अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम्हारा अंदेशा दुरुस्त है। तलवार जादूगर बोला। यकीनन वो पूरी जादू नगरी की मालका बनने का ख्वाब देख रही है। फिर क्या किया जाए? शोला जादूगर ने पूछा। पहले तो हमें मालूम करना चाहिए कि वो क्या करने वाली है, तलवार जादूगर ने कहा। इसके लिए हमें नहायती राजदारी से काम लेना होगा, क्योंकि वो नगरी के 7 हिस्सों की मालका है। कोई जासूस भेजा जाए, शोला जादूगर ने कहा। हाँ, ऐसा ही करना चाहिए। जब तक हमें इसके असल इरादे का इल्म ना हो जाए, हम इसी के खिलाफ दूसरे हिस्सादारों की हिमायत हासिल नहीं कर सकते, तलवार जादूगर बोला। इसके बाद शोला जादूगर ने पूछा, जब हमारे पास इसकी साजिश का सबूत हो जाएगा तो हम दूसरे हिस्सादारों को आगाह करें और फिर सब मिलकर इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तलवार जादूगर ने बताया, तुम आज ही कोई खुफिया जासूस इसके महल भेज दो। ठीक है, शोला जादूगर बोला, मैं अभी इसका बंदोबस्त किए देता हूँ। ये कहकर इसने एक कैंची और कागज़ लिया और कागज़ से एक पुतला तराश कर इस पर फूंक मारी। पुतले में जान पड़ गई और वो हरकत करने लगा। क्या हुक्म है मेरे आका? कागज़ पुतले ने अदब से पूछा। तुम हरारा जादूगरनी के महल में जाओ और पोशीदा रहकर मालूम करने की कोशिश करो कि वो शेख चिल्ली से क्या काम लेना चाहती है। जब ये मालूम हो जाए तो वापस आकर मुझे बताओ, शोला जादूगर ने हुक्म दिया। बहुत बेहतर मेरे आका, कागजी पुतले ने जवाब में कहा और गायब हो गया। इसके जाने के बाद तलवार जादूगर खड़ा हो गया। अच्छा, मुझे इजाज़त दो, जब कागजी जासूस वापस आ जाए तो मुझे इतला दे देना, इससे शोला जादूगर से कहा और कमरे से बाहर निकल गया। शोला जादूगर बैठा सोचता रहा, फिर उठा और बिस्तर पर लेट कर सो गया। दूसरी सुबह बेदार हुआ तो इसे फिक्र हुई कि कागजी पुतला अभी तक वापस क्यों नहीं आया। इसने एक मंत्र पढ़कर अपने हाथ पर हाथ फेरा। फौरन ही छत से एक इंसानी खोपड़ी फर्श पर आ गिरी। क्या हुक्म है मेरे आका? खोपड़ी ने पूछा। तिलिस्मी पुतला अभी तक वापस क्यों नहीं आया? शोला जादूगर ने सवाल किया। मेरे आका, तिलिस्मी पुतला अभी तक अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका, खोपड़ी ने अदब से जवाब दिया। वैसे वो जिंदा तो है ना?
हरारा जादूगरनी को इसके वजूद का इल्म तो नहीं हुआ? शोला जादूगर ने पूछा। हाँ मेरे आका, वो जिंदा और पोशीदा है, खोपड़ी ने बताया। फिर शोला जादूगर ने इस पर फूंक मारी, वो गायब हो गई। शोला जादूगर ने गुलाम को तलब किया और इसे नाश्ता लाने का हुक्म देने लगा। शेख चिल्ली हरारा जादूगरनी के साथ चल रही थी। वो महल के आखिरी कमरे के दरवाजे पर पहुंची। दरवाज़ा बंद था। जादूगरनी ने हड्डी से दरवाजे पर हल्की सी ज़रब लगाई और दरवाज़ा खुल गया। वो अंदर दाखिल हो गई। शेख चिल्ली भी डरता डरता कमरे में दाखिल हो गया। इस कमरे के वसत में एक बड़ा सा पिंजरा फर्श पर रखा था और इसमें एक इंतहाई खौफनाक, बदसूरत और बहुत ही भयानक चुड़ैल बैठी थी। इसके दांत काफ़ी लंबे लंबे और बाहर को निकले हुए थे, जबकि नाक हाथी की मानिंद लंबी और पेशानी की तरफ मुड़ी हुई थी। इस चुड़ैल ने शेख चिल्ली की तरफ देखा और हंसने लगी। हंसने से इसकी शक्ल और भी भयानक हो गई। शेख चिल्ली सहम गया। चुड़ैल कहने लगी, हरारा जादूगरनी, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ कि तुम मेरी ग़िज़ा के लिए शेख चिल्ली को लाई हो। बको मत, ये तुम्हारे खाने के लिए नहीं है, हरारा जादूगरनी ने कहा। चुड़ैल की बात सुनकर पहले तो शेख चिल्ली बौखला गया, लेकिन हरारा का जवाब सुनकर इसका खौफ जाता रहा। काली चुड़ैल, मैं तो खुद तुम्हें खाने आया हूँ, इसने हंस कर कहा। मैं तुम्हारा खून पीऊँगा और हड्डियाँ चबा जाऊँगा। आओ फिर पिंजरे में आओ, चुड़ैल ने हंसते हुए कहा। खामोश रहो, जादूगरनी ने चुड़ैल को डांटा। तुम ये बताओ कि आबे हयात कहाँ है और कैसे हासिल किया जा सकता है? समंदर के वस्त में एक वैरान जजीरा है, इस पर एक हाथी रहता है। आबे हयात उसकी आंख में है और इसे सिर्फ शेख चिल्ली हासिल कर सकता है, काली चुड़ैल ने जवाब दिया। क्यों, क्या मुझ में सरखाब की दम लगी है? शेख चिल्ली ने मुंह बनाकर कहा। नहीं, कुदरत ने इसे सिर्फ तुम्हारे मुकद्दर में लिखा है, चुड़ैल बोली। तुम्हारे सिवा इसे और कोई हासिल नहीं कर सकता। अच्छा, तो क्या मुझे हाथी अगवा करके लाना पड़ेगा? शेख चिल्ली ने पूछा।